केंद्रीय राज्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने दिल्ली में अमूल स्वच्छ ईंधन रैली का किया स्वागत। भारत में प्रति वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित डेयरी सहकारी आंदोलन ने 1946 में अमूल का गठन किया, जिसमें धीरे धीरे देश के लाखों किसान जुड़ते गए, जिससे भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अमूल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती मनाने और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर 4 स्वच्छ ईंधन रैलियां आयोजित की। इन रैलियों का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और बायोसीएनजी के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान रैलियां स्वच्छ ईंधन के उपयोग से किसानों की आजीविका में सुधार और पर्यावरण में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए निकली। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो द्वारा संचालित अमूल स्वच्छ ईंधन रैली हिम्मतनगर, कोलकाता, पुणे और जम्मू में शुरू हुई थी। कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये रैली दिल्ली में संपन्न हुई, जहां ये 26 नवंबर को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह का हिस्सा बनी। अमूल के 77 से अधिक राइडर्स सर्कुलर इकोनॉमी और सतत पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ ईंधन रैली में शामिल हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की विरासत का सम्मान करते हुए सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और सतत पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्य सहकारी समितियों, संस्थानों और किसानों से मिलते हुए गए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए रैली का समापन दिल्ली में हुआ, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुई रैलियों ने मिलकर धौला कुआं से मानेकशॉ एन्क्लेव, दिल्ली तक अपना अंतिम पड़ाव तय किया। धौला कुआं से शुरू हुई इस रैली को श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव DAHD, ने रैलियों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर GCMMF अमूल के अध्यक्ष श्री श्यामलभाई B पटेल, GCMMF अमूल के उपाध्यक्ष श्री वालमजी हुंबल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पुत्री सुश्री निर्मला कुरियन, GCMMF अमूल के प्रबंध निर्देशक श्री जयेन मेहता और DAHD के निर्देशक मंडल और अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति थी। ये रैलियां मानेकशॉ एन्क्लेव पहुंची, जहां उनका अभिनंदन और स्वागत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री प्रो S.P. बघेल और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो S.P. बघेल ने इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र और श्वेत क्रांति में डॉक्टर कुरियन के योगदान को याद किया। उन्होंने अमूल फाउंडेशन में श्री त्रिभुवन दास पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका को भी याद किया। श्रीमती अलका उपाध्याय ने ये भी उल्लेख किया कि वह दूध उत्पादकता में सुधार के प्रयासों और DAHD द्वारा इसके लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में मुख्य अतिथि श्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, माननीय पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार ने उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सहकारिता ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिले। यह महत्वपूर्ण है कि हम डेयरी उद्योग को संगठित करने की दिशा में काम करें, जो बिचौलियों को खत्म करेगा और इससे किसानों को सहकारी संरचना द्वारा सीधे लाभ मिल सकेगा। ये भी बड़े सम्मान की बात है कि भारत अपने 130 साल के इतिहास में पहली बार 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष -2025 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सहकारी आंदोलन के व्यापक पैमाने पर प्रकाश डाला, जहां हर 5 में से एक व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य है। उन्होंने ये भी कहा कि डेयरी सहकारी समितियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नई दिशा ली और डेयरी सहकारी संस्था अमूल अब दुनिया के शीर्ष ब्रांडों में से एक है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि श्री शोम्बी शाप ने भी भारत में सहकारी आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में अमूल की सराहना की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में और भारत के डेयरी उद्योग में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए 26 नवंबर को भारत मंडपम में ICA के वैश्विक सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के लिए अमूल की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी आयोजित की गई।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आज रखा गया है। इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है। क्या मैसेज देना चाहिए? वर्गीज कुरियन साहब के जन्म दिवस पर जो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक थे, वो उनके जन्म दिवस पर आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। उस पर गोपाल रत्न पुरस्कार 3-4 कैटेगरी में दिए गए हैं। अच्छे पशुपालन के लिए, अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए और अच्छी कोऑपरेटिव जो अच्छा कर रही हैं। सारे अवार्डीज को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, शहरों में भी अगर लोग पशुपालन करें उसके लिए क्या सहूलियत मिल सकती है? देखिए, शहर छोटे कस्बों में तो मना ही नहीं है, जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद है, लेकिन जहाँ नगर निगम हैं या दिल्ली के NDMC है, वहाँ कई कारण हैं, प्रदूषण से लेकर के अन्य चीज़ें हैं, तो उस पर थोड़ा प्रतिबंध है। पुरस्कार रखा गया है नेशनल मिल्क डे के उपलक्ष्य में, आप क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि इंडिया ग्लोबल लीडर है मिल्क प्रोडक्शन में, अपार संभावनाएं हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ें, उन्नत प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हमारे मिल्क प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि ये क्षेत्र संगठित हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल सके। स्वाभाविक तौर से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सब किसानों की मेहनत का जो परिणाम है, भारत विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना, उसको सेलिब्रेट करने का है। और साथ में हमें ये भी विज़न देखना है कि आगे जाके भारत किस तरह से डेयरी टू द वर्ल्ड बन पाए। तो अमूल और सभी सहकारी डेयरियाँ इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार का भी जो विज़न है और जो सपोर्ट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, सहकारिता के लिए, वो सबको हम साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज अमूल ने जो ड्राइव करी है, 5000 किलोमीटर पूरे किए हैं और नई गाड़ियों का एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो किस तरीके का इनिशिएटिव आप लोग लेना चाह रहे हैं आगे बढ़ के देश में? ये जो क्लीन फ्यूल रैली का जो हमने आयोजन किया था देश के 4 कोनों से, हिम्मतनगर से माननीय केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री श्री अमित शाह साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया। कलकत्ता से रैली चली, जम्मू से चली और पुणे से चली। तो ये चारों रैलियों का संदेश यही था कि सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में डेयरी इंडस्ट्री का क्या रोल है। गाय हमें दूध तो देती है, साथ में गोबर भी देती है, तो अगर वो गोबर इकट्ठा करके आपने उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस किया, बायोगैस से घर का चूल्हा भी चलता है और इस तरह की गाड़ियाँ भी चलती हैं, और जो स्लरी बचती है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इस मॉडल में सबका फ़ायदा है, किसान की आय बढ़ती है क्योंकि उसको गोबर के दाम मिलते हैं। देश काफ़ी सारा फ्यूल इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता है। अगर आपने अपने ही गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया, ऑर्गेनिक और उसको खेत में यूज़ किया, तो उसकी एक फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, आपकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई कि हम कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक फूड जो बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से बनाए वो भी खाने को मिला। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका डेमोन्स्ट्रेट हमारी डेयरी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, सहकारी डेयरियाँ कैसे कर सकती हैं, इसीलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्व की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया, और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है, और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था देश की सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने का, और डेयरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है ये लोगों तक पहुंचाने का। थैंक यू।